लाइव है। जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं एक बार फिर से आज कर रहा हूं और आज सुबह से मैं आपको लेकर चल रहा हूं बड़सर विधानसभा में। एक बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत खुशी का पल, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी बड़सर दौरे पर आए हैं। भले देर से ही सही, कई कारण रहे हों, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री जयराम ठाकुर जी बड़सर दौरे पर आने से बड़सर के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके अंदर एक उम्मीद जगी है और ये विश्वास कहीं ना कहीं आया है कि बड़सर भी किसी भी तरह से मुख्यमंत्री जी से अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का आज बड़सर का जो दौरा कल का है, उसके पीछे बहुत सारे मायने छुपे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत छुपी हुई है और उनकी मेहनत के दिखाने का जो समय है वो भी सामने आया हुआ है और आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी भी साथ में इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और मैं सुबह से आज आपको लेकर चल रहा था, चाहे वो विपक्षी विधायक इंद्र लखनपाल जी थे या कमल नयन जी, जितने भी लोग थे, सबको हमने बीच में इस विषय पर बात की। लेकिन आज मैं फिर आपको लेकर चल रहा हूं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, जो बड़सर के एक बड़े नेता का चेहरा भी हैं, जिन्होंने बड़सर में एक कार्य जो भाजपा के अंदर जो सबसे बड़ा और अनोखा किया है, जो पिछले 2-3 सालों से एक सर्वे के माध्यम से आप देख सकते हैं, इन्होंने जो लोग भाजपा की राजनीति से कहीं ना कहीं बिखरे हुए थे उन सबको एक करके इकट्ठा एक मंच पे लाने का प्रयास कर लिया। अब ऐसे में भाजपा के प्रवक्ता तो हैं ही प्रदेश के, लेकिन बड़सर के प्रबुद्ध लोगों में भी एक हैं। तो कल क्योंकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी यहां पर आ रहे हैं, तो किस तरह से स्वागत की तैयारी इन्होंने की है और किस तरह से ये मुख्यमंत्री जी को इस विश्वास पर लेकर आएंगे कि बड़सर भाजपा में इन्होंने जो मेहनत की है वो सर्वोपरि है, सबसे आगे है। तो चलिए लेकर चलेंगे आपके बीच में विनोद ठाकुर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। सबसे पहले तो हम बधाई देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं और आपके सबके मेहनत की हम एक बार फिर से प्रशंसा करते हुए इस बात को लेकर चलना चाहते हैं कि ये बड़ा एक अच्छा पल है। जो बड़सर विधानसभा की बात बार बार की जाती थी कि मुख्यमंत्री जी नहीं आते हैं, नाराज हैं, बहुत सारे कारण चले रहते थे। अब वो जो अटकलें थी उन पे विराम लगने की बात आई है और मुख्यमंत्री जी कल अंततः बड़सर आ रहे हैं। इसमें आप लोगों का प्रयास काफी रहा है, लेकिन अब किस तरह से आप मुख्यमंत्री जी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बड़सर अपना लगना चाहिए, उनको अपने बेटे जैसा लगना चाहिए कि ये मेरा घर है, कैसे आप लोग करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का कि उन्होंने हमारे बड़सर के लिए आशीर्वाद देने वो कल पहुंच रहे हैं। और एक बात जो मैं आपके माध्यम से सारी बड़सर की जनता को, हमीरपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो बात आपने कही, जितना वो प्यार सिराज को करते हैं उतना ही बड़सर को भी करते हैं। परंतु मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला आदमी हूँ जी। ये बड़सर ही है जहाँ पे कई लोगों ने कई दिन ये कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं ही नहीं जी। मुझे लगता है ये भी कोई बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी ने 2-3 बार अपना दौरा बनाया, पर बीच में कोविड आ गया, कुछ और कारणों से वो दौरा जो था वो पोस्टपोन हो गया जी। और अंततः गतवा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आ रहे हैं और मैं बताना चाहता हूं कि आने से पहले भी उन्होंने इतने काम यहाँ पे करवा दिए हैं जिनके वो कल उद्घाटन करेंगे और कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए उन्होंने पैसा दे दिया जिसके वो शिलान्यास करेंगे। इस तरह के लगभग 200 करोड़ की सौगात वो बड़सर को देने वाले हैं। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़सर की जनता, बड़सर के लोग, बड़सर के कार्यकर्ता ये मान के चलें कि मुख्यमंत्री जी का पूरा आशीर्वाद बड़सर विधानसभा क्षेत्र पर और हमीरपुर जिला के ऊपर है। ठाकुर साहब, इसमें तो वैसे कोई शक नहीं है कि जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, वो बहुत ही नरम दिल के व्यक्ति हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके वक्तव्यों से देख लें या उनके विचारों से देख लें, गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। बड़सर की जनता को जो मिनी सेक्रेटरीट की बात की जाती है, बस स्टैंड की बात की जाती है, मुझे पता लगा है मेरे सूत्रों से उसमें आपने भी काफी एक सराहनीय रोल निभाया है, जो बजट को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। वो क्या, किस तरह से आप लोगों ने वो किया? मैं चाहूंगा कि जनता के बीच में जरूर बात आनी चाहिए। एक तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बड़सर का मिनी सेक्रेटरीट है और बड़सर का एक हमारा बस स्टैंड है, इसका जो शिलान्यास है वो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने किया। और 10 साल में जो पिछले 5 वर्ष रहे, तब यहां से मंत्री भी थे, विधायक भी थे, अभी भी विधायक हैं, परंतु उसके ऊपर काम कोई नहीं किया गया।
जब हम सबको पता लगा तो हमने स्वयं मेहनत करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और अब मुझे लग रहा है कि वो पल आने वाला है जबकि उसका बजट सैंक्शन होकर के वो काम शुरू होने वाला है। नंबर 1 ये है मिनी सेक्रेटरी का जी। इसके अलावा जो हमारा बस स्टैंड है उसमें कुछ टेक्निकली थोड़ा सा जमीन को लेकर के कोई दिक्कत थी, वो भी दूर हो रही है। और सीएससी बिजली के ऊपर भी शायद आपने भी उसकी एक रिपोर्ट की थी जी। वो वैसा कुछ नहीं है। सीएससी बिजली का जो पैसा है वहीं पे है, पर वहां दिक्कत सिर्फ एक थी कि वहां पे जो जमीन थी उसका फाइनलाइज नहीं हो रहा था जी। पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे छोटे छोटे इशू थे जो दूर हो सकते थे। अब यहाँ बिजली में जो फायर ऑफिस बनना है फायर ब्रिगेड का, उसके लिए एक पोल चेंज होना था और 10 साल से एक व्यक्ति पोल ही चेंज नहीं करवा पाया। आप मुझे बताओ कि बड़सर कितना पीछे चला गया। बड़सर में केवल काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है, और जब काम करेंगे तो वो दिखेगा। मैंने अभी पीछे शुरू किया था, शायद आपने देखा भी होगा, मैंने शुरू किया कि एक दिन एक पंचायत। जी बिल्कुल। मैं अपने साथियों सहित अपने वर्कर के साथ एक दिन एक पंचायत में पूरा लगाता हूं, उनको जो काम हुआ है उनके बारे में बताता हूं, और उसको देख करके लोग समझ रहे हैं कि सचमुच में मुख्यमंत्री महोदय ने तो बहुत आशीर्वाद दिया, परंतु कुछ लोगों ने जो दुष्प्रचार किया शायद उसके कारण से थोड़ी नेगेटिविटी लोगों में रही थी, वो सारी पॉजिटिविटी में बदल रही है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, बहुत बड़ा पल है बड़सर के लिए, बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं, अपना प्यार बरसाने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सारी जनता को इसमें खुशी है और सारे लोग उनको रिसेप्शन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए हम सब सारे जाएंगे। सबसे पहले वो भोटा में उतरेंगे, राधा स्वामी सत्संग का जो राधा स्वामी की जो हॉस्पिटल है जी। उसके बाद भोटा नगर पंचायत के हमारे मेंबर भी साथ ही हैं। नगर पंचायत सारी जो 25 साल बाद बनी है भाजपा की, वो वहां उनका स्वागत करेंगे जी। और वहां से आसपास की पंचायतों के सब लोग। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सलौनी में स्वागत होगा, उसके बाद उनका स्वारी में स्वागत होगा, उसके बाद बिजड़ में वो जनसभा करेंगे, फिर बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद लेने वो देवर से जाएंगे, और शातलाई से फिर वो वापस शिमला जाएंगे। जी ठाकुर साहब, तो आज हम लगता है कि इस चर्चा के साथ ही यहाँ पर विराम लेंगे, क्योंकि कल का जो वाकई में ही श्री जयराम ठाकुर जी का जो दौरा है, इस दौरे से बहुत सारी चीजें बड़सर विधानसभा में, मैं ऐसा मानता हूं हमारे सूत्रों के माध्यम से, कि बहुत सारी चीजों के जो दिशाएं वो बदलने लगी हैं। क्योंकि देखिए, नेता का अर्थ केवल ये नहीं है कि वो सिर्फ नेता है, नेता का अर्थ यह है कि उसके पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो उस पर कितना विश्वास करते हैं, और जब आप पे विश्वास किया जाता है तो उस विश्वास का बदला आपको लोगों की सुविधाएं और लोगों की समस्याओं को समाधान करने में भी आपको देना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं विनोद ठाकुर जी का चेहरा एक इस विषय को लेकर आज बड़सर के अंदर जरूर और बखूबी काम कर रहा है। तो नेताओं को देखिए अपने लेवल पे काम करना है, चाहे वो भाजपा के 4 नेता काम करें चाहे 8 नेता करें, इससे मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीडिया को फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन लोग किस तरह से जनता की सेवाओं को और उनकी समस्याओं को अपने मुख्यमंत्री तक या सरकारों तक या कर्मचारियों तक पहुंचा देते हैं। तो जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए, और कल आपको लेकर चलेंगे इस खास दिन पर जो मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बड़सर आएंगे। देखते हैं बड़सर को क्या क्या सौगातें मिलती हैं और किस तरह से बड़सर की जनता उनका स्वागत करती है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने रहिए, इसी तरह से इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।